Hello everyone. So once again we are back to same topic cost of the capital. जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी जो फंड ऑब्टेन करती है तो उसका कॉस्ट क्या होता है. सो एज कंपनी कैन डिटरमाइन द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ द फंड्स. सो पिछले लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर देखा था. आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर्स की. तो लेट मी राइट द टॉपिक कॉस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर्स. अब यहाँ पे नाम शेयर्स है तो इसका मतलब है कि ज़रूर इनको ओनरशिप टाइटल होता है. और ये इक्विटी शेयर्स है तो इसका मतलब ये है कि इनको कंप्लीट ओनरशिप होती है. इनको सबसे लास्ट पे पैसे मिलते हैं. इनको जो डिविडेंड होता है वो प्रेफरेंस शेयर के केस में आपने देखा था कि जो डिविडेंड होता है दैट इज़ फिक्स. वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है. बट जब बात की जाए इक्विटी शेयर्स की तो इक्विटी शेयर होल्डर दे एंजॉय अ फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. यानी कि इनका जो डिविडेंड होता है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर. जब किसी ईयर में कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा आया तो दे विल रिसीव मोर डिविडेंड. किसी ईयर में कंपनी को प्रॉफिट कम आया तो दे विल रिसीव लेस डिविडेंड. तो सवाल है कि इनके कैपिटल की कॉस्ट क्या होगी, इनको किस आधार पे माना जाए. तो चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मानो कि कोई स्टूडेंट है यक्स नाम का. उसने 8th क्लास में 60% स्कोर किया. 9th क्लास में उसने 61% स्कोर किया. 10th क्लास में 62% स्कोर किया. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो एक्सपेक्टेड 11th क्लास में कितना स्कोर करेगा. तो देखते हैं कोई इसमें कुछ कॉमन चीज़ है क्या. तो देखो 8 से 9 आने पे या 9 से 10th में आने पे उसकी जो परसेंटेज है नेक्स्ट क्लास के वो एक परसेंटेज से बढ़ते जा रहे हैं. यानी कि 11th में वो 63% स्कोर करेगा. तो हमने क्या किया, 11th का उसका एक्सपेक्टेड परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमने उसके पास्ट के परसेंटेज के परफॉर्मेंस चेक किए और हम आसानी से बता पाए कि वो नेक्स्ट क्लास में कितना स्कोर कर सकता है. सेम फॉर्मूला सेम टेक्निक अप्लाई करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर. चूँकि इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता तो यहाँ पे हम एक एनालिसिस करते हैं कि पिछले 1 सालों से 2 सालों से 3 सालों से 4 सालों से कभी कभी तो 5 सालों से कंपनी ने कितने रेट से कंपनी को डिविडेंड दिया है, डिक्लेयर किया है, वो पे किया है. अगर कंपनी पिछले 4 सालों से 25% डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो जाहिर सी बात है आने वाले साल में भी कंपनी उतना ही परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर करेगी. तो हमने यहाँ पे जो आने वाले साल का जो डिविडेंड डिक्लेरेशन है हमने कैसे पता किया, ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स का परफॉर्मेंस. या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि कंपनी पिछले 4 सालों से लगातार कंपनी की जो रेवेन्यू है, जो अर्निंग्स है, वो लगातार 30% की आ रही है. तो इस साल भी 30% की आएगी. तो उसके हिसाब से हम इक्विटी शेयर्स को उसका जो कॉस्ट है डिविडेंड वो हम डिक्लेयर करके पे कर देते हैं. तो दैट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ द इक्विटी. तो इसमें भी 2 मॉडल्स हैं. एक है डिविडेंड अर्निंग मॉडल एंड सेकेंड वन है प्राइस या अर्निंग मॉडल. डिविडेंड मॉडल में होता है कि कंपनी एनालाइज करती डेटा कि पिछले 1 सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में कंपनी ने कितने रेट से डिविडेंड को डिक्लेयर किया और पे आउट किया है. ठीक है. और यहाँ पे अर्निंग मॉडल में हम एनालाइज करते हैं कि कंपनी पास्ट के 1 2 3 4 5 ईयर्स में कंपनी कितना अर्निंग्स इनको एलोकेट की है या इनको डिस्ट्रीब्यूट की है.
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो रेगुलर, दूसरा ग्रोथ मॉडल। जैसे कि इसमें क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा, हम इक्विटी शेयर को के के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, जो भी डिविडेंड है, जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है ईडी हमारा है, वो डिवाइड बाय एनपी यानी नेट प्रोसीड, शेयर्स को इशू करने में कितना पैसा आया, और कभी कभी तो एमपी यानी मार्केट प्राइस क्या है इसकी, स्टॉक एक्सचेंजेस में, शेयर मार्केट में क्या मार्केट प्राइस है। ठीक है, एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया। सेकेंड ये होता है कि जैसे कि देखो इस केस में बताऊंगा मैं यहाँ पर कि जो बच्चे का परसेंटेज था 8 से 9th में आने के बाद, 9 से 10th में आने के बाद, 10 से 11th में आने के बाद, जो बच्चे का जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस है रिजल्ट्स में, वो वन वन से वो ग्रोथ अचीव कर रहा है, यानी कि 11th क्लास में वो पॉसिबली 63% स्कोर करेगा। तो ऐसे ही कंपनी भी कि पिछले 3 सालों से कंपनी लगातार इतना परसेंट ग्रोथ अचीव कर रही है, इसका मतलब है कि कंपनी के ग्रोथ में भी इक्विटी शेयर होल्डर्स की ओनरशिप होती है, बिकॉज दे आर द अल्टीमेट ओनर इन द कंपनी। तो कंपनी इनको इस डिविडेंड के अलावा इनको ग्रोथ में भी परसेंटेज देती है, जितना कंपनी का ग्रोथ होगा सेम ग्रोथ इनको भी अलॉट किया जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगी एक्सपेक्टेड डिविडेंड ईडी अपॉन नेट प्रोसीड, कितने पैसे आए या मार्केट में क्या उसकी प्राइस है, प्लस ग्रोथ का परसेंटेज। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको हम। तो देखिए, Thakur Limited. Thakur is a good character in the Sole movie, so I have taken the character name from there. Thakur Limited is repeatedly declaring dividend of 30% for last 3 years, and this year company has decided to declare same. The company has issued 10,000 equity shares of ₹10 each at 10% प्रीमियम। सो कोई ठाकुर लिमिटेड कंपनी है और कंपनी लगातार पिछले 3 सालों से 30% का डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, और इस ईयर भी कंपनी ने डिसाइड किया है कि सेम रेट से डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे, बिकॉज उनके पास एक डेटा आ गया ना कि पिछले 3 सालों से हम 30% कमा रहे, तो इस साल भी हम 30% प्रॉबेबली कमाएंगे। तो वो उन्होंने डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर्स को देने का उन्होंने डिसीजन लिया है। द कंपनी है इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स, कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं आप ₹10 ईच एट अ 10% प्रीमियम। कंपनी ने वो शेयर 10% प्रीमियम में इशू किया है। तो देखो यहाँ पे कहीं पर भी ग्रोथ की बात नहीं की गई कि यहाँ पे कंपनी इतने % से ग्रोथ इस साल अचीव करने का डिसाइड की है, यानी आपका ये डिविडेंड में रेगुलर फार्मूला आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। पहले हम नेट प्रोसीड निकाल लेते हैं। नेट प्रोसीड देखो एनपी यानी कंपनी को कितने पैसे आए, तो कंपनी ने जो शेयर इशू किया है ₹10 का इशू किया है, और ₹10 का शेयर कंपनी 10% प्रीमियम में इशू करी है, यानी ₹10 का शेयर है फेस वैल्यू प्लस 10% ऑफ ₹10। तो 10% ऑफ ₹10 आपको 1 आ जाएगा, और ₹10 आपका ये हो जाएगा
तो 10 + 1 11 रुपये कंपनी यहाँ पे ऑब्टेन करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइड बाई द नेट प्रॉफिट। अब कंपनी का जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो कितना परसेंट है, 30%। हमेशा डिविडेंड का जो कैलकुलेशन होता है वो फेस वैल्यू पे होता है। तो 30% ऑफ फेस वैल्यू कितना है कंपनी का, 10 रुपये एक शेयर का, डिवाइड बाई नेट प्रॉफिट मैंने अभी कैलकुलेट किया है ₹11। तो देखो ₹10 का 30% 3 रुपये हो जाएगा, यहाँ पे 11 डिवाइड कर देंगे हम, तो हमें आ जाएगा 0.2727 ऐसा रिपीटेशन में आएगा। ठीक है, तो ऑलवेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज में आंसर आता है, तो परसेंटेज में लेने के लिए हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो 100 से मल्टीप्लाई करने पे 0.2727 मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी वो 27.27% कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आसानी से निकल गया। ठीक है, अभी एक सम हम लेंगे ग्रोथ का भी लेते हैं। तो आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट पेज। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। द रिलायंस कंपनी, इस बार कंपनी का नाम चेंज कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। द रिलायंस कंपनी हैज इशूड 10,000 equity shares of ₹10 each at a discount of 10%। इस बार मैंने डिस्काउंट पे इशू करवाया है, इसके एग्जांपल लिए, ताकि हम सभी कैटेगरी के सम को हम सॉल्व कर सके और आपको भी इजी हो जाए। ठीक है, द स्टैटिस्टिक्स ऑफ कंपनी, the statistics of company reveal that it has paid 50% dividend for last 5 years and has achieved 10% growth in every next year। कंपनी का जो इंटायर वेल्थ है उसमें 10% का इजाफा हो जाता है, बढ़ जाती है। तो देखो यहाँ पर रिलायंस कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ का जो है उसको 10% के डिस्काउंट में इशू किया है, यानी हमारा नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। कंपनी का जो स्टैटिस्टिक्स है रिवील करता है कि कंपनी ने 50% का डिविडेंड फेस वैल्यू पे किया लगातार 5 सालों से, और ये भी डेटा है कि कंपनी हर साल हर नेक्स्ट ईयर में 10% का ग्रोथ अचीव करती है। तो ग्रोथ के लिए आ जाएगा फॉर्मूला आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पहले आप नेट प्रॉफिट निकाल लो सॉल्यूशन में। तो 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, नेट प्रॉफिट यानी कंपनी को कितने पैसे मिले, तो 10 का शेयर है, कंपनी ने डिस्काउंट में इशू किया है, यानी 10 रुपये के शेयर पे कंपनी को 10%, 10 का 10%, यानी कि 10 रुपये से 10% उसका माइनस करो, 9 रुपये आ जाएंगे। अच्छा अभी देखो, और जो डिविडेंड का परसेंटेज है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो कितना है, 50% है। तो 50% ऑफ फेस वैल्यू जो कि ₹10 दी गई है, तो कितना आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा, 10 रुपये का 5%। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइड बाई आपका नेट प्रॉफिट प्लस ग्रोथ, ये फॉर्मूला लेंगे जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना आया, यहाँ पे देखो 5 रुपये आया, डिवाइड बाई आपका नेट प्रॉफिट कितना है, ₹9 है। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो एक ग्रोथ परसेंटेज दिया है 10% दिया है अलग से। तो क्या करते हैं, 5 डिवाइड बाई 9, और परसेंटेज में लेने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 डिवाइड बाई 9, सो जो आंसर आ जाएगा वो 0.552
5 ऐसे परसेंटेज में आएगा प्लस 10%, ठीक है, प्लस 10%। तो परसेंटेज में लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। परसेंटेज में लेने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 55.55% प्लस 10%, जो आपका कंप्लीट आंसर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा यहाँ पर 55 प्लस 10 65.55% का कॉस्ट हो गया, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे एक चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे ऐसा चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे माना कि अज्यूम एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पर मैं कि फाइंड आउट द कॉस्ट। यहाँ पे एक तो आपने सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट द कॉस्ट, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹50 पर शेयर। तो देखो जो एनपी है ना आपका, एनपी नेट प्रोफिट है, उसको हम मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। तो आपका जो अगर हमने एमपी ₹50 लिया यहाँ पर, तो देखो आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड प्लस आपका मार्केट प्राइस एमपी प्लस ग्रोथ का परसेंटेज। अब एक्सपेक्टेड डिविडेंड तो हमने निकाला ही था, पूरे सब में एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपका कितना था 50% फेस वैल्यू का, जो कि ₹5 आ रहा है, मार्केट प्राइस ₹50 है, प्लस आपका ग्रोथ का जो परसेंटेज है ये हमने कितना देखा है 10%, ठीक है। तो 5/50 और बाद में इसे किया जाए और बाद में हम इस परसेंटेज में लेने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 तो करते ही हैं। तो देखो अभी ये आ जाएगा 10%, ये आपका 10% हो जाएगा। इसको सॉल्व किया 51 जा 52 जा 5 2 जा 10% और 10% यानी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी आपकी 20%, ठीक है। तो अगर मार्केट प्राइस अगर 20 हो जाए, ₹50 आ जाए, मार्केट प्राइस आपका ₹50 आ जाए, कैसे आया वापस से देखो 5/50। अब ये परसेंटेज में लेने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने नीचे इस नंबर को कॉपी डाउन किया और 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि मुझे परसेंटेज में आ जाए। तो 100 से मल्टीप्लाई किया 51 जा 52 जा किया, तो 5 2 जा 10 और ये परसेंटेज में था ऑलरेडी फिगर्स, तो 10% ये 10% है, दैट गिव्स 20%। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माई वीडियो।